तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग का एपिसोड 10। और जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, जूही और जिन्वू की एक छोटी लेकिन इमोशनल बातचीत हुई थी, जिसमें जूही ने उसे वो मैजिक जेम लौटाया था जो उसे डबल डंगन में मिला था। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। जूही और जिन्वू साथ बैठे होते हैं। जूही मुस्कुराते हुए कहती है, तुम बहुत बदल चुके हो जिन्वू, लेकिन मैं आज भी वैसी ही हूँ जैसी उस दिन थी जब हमने आखिरी बार मुलाकात की थी। जिन्वू जवाब देता है कि हाल ही में उसके साथ बहुत कुछ हुआ है और हर इंसान को अपने अनुभवों से कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलती है। जूही थोड़ी भावुक होकर कहती है, मैं एक हंटर हूँ लेकिन हमेशा से ही डरपोक रही हूँ। मैंने कोशिश की इस डर से बाहर निकलने की, लेकिन फिर भी मैं डी और ई रैंक के मिशन ही चुनती रही। वो कहती है कि इसी वजह से वो जिन्वू से अक्सर मिलती रही, क्योंकि दोनों एक जैसे आसान मिशन में जाते थे। मैं हमेशा तुम्हें हील करती थी और तुम हमेशा जिंदा बच निकलते थे। वो सारे पल मैं कभी नहीं भूल सकती। और तुम्हें याद है, हमने कभी डिनर पर जाने का प्लान भी बनाया था। इसके बाद वो मैजिक जैम उसे लौटाते हुए कहती है, मैंने अब रिटायर होने का फैसला किया है। मैं अपने गांव लौट रही हूँ। अगर तुम कभी वहां आओ तो जरूर मिलना। हम फिर से एक साथ वक्त बिताएंगे। जिन्वू मुस्कुराकर कहता है, अगर ऐसा हुआ तो इस बार डिनर पक्का रहेगा। इसके बाद सीन कट होता है थोड़े पहले के एक मोमेंट पर, जहां चीफ जिन्वू से कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम एक भी रैंक हंटर को अकेले मार सकते हो। और भले ही तुम्हारी दोबारा अवेकनिंग हुई हो, लेकिन अगर तुम लंबा जीना चाहते हो तो आगे से बहुत संभल कर चलना होगा। वो उसे बताता है कि उस डंगसुक मिशन में बस वो और एक और डी रैंक हंटर ही जिंदा बचे थे, और शायद अब डंगसुक का भाई डंगसु उसे खोज रहा हो, जो कि एक एस रैंक हंटर है। जिन्वू चौंकर पूछता है, एस रैंक? वो मुझे ढूंढ रहा है? चीफ कहता है, हाँ, डंगसु इतना ताकतवर है कि कोई कानून भी उसे नहीं रोक सकता। उसे तो मॉन्स्टर्स तक से डर नहीं लगता। वो सलाह देता है कि जिन्वू को अपनी फैमिली को लेकर देश से बाहर चले जाना चाहिए। ये सुनकर जिन्वू अपने आप से कहता है, अब मेरे पास ताकतवर बनने का एक और कारण है। फिर सीन आता है एक नई गैदरिंग का, जहां जिन्हों ने जिन्वू को बुलाया होता है। जिन्हों उसे बताता है कि ये सभी उसकी नई टीम के सदस्य हैं, ज्यादातर गरीब और बेरोजगार हंटर्स जिन्हें वो काम देना चाहता है। जिन्वू थोड़ा हैरान होकर कहता है, क्या तुमने इन्हें सीरियसली हायर किया है? जिन्हों कहता है, हमें 8 लोगों की टीम चाहिए एक सी रैंक मिशन के लिए। वो देखता है कि कुछ माइनर यानी नाबालिग भी टीम में है। जिन्वू एक लड़की से पूछता है, तुम अभी स्कूल में पढ़ती हो, कोई मिशन अटेंड किया है? लड़की कहती है, नहीं, लेकिन मैं हंटर हूँ। जिन्वू समझ जाता है कि वो सिर्फ एक ही रैंक हंटर है और कहता है, तुम बाहर इंतजार करोगी, अंदर सिर्फ मैं और जिन्हों जाएंगे। तभी एक और लड़का पूछता है, हमें बस वेट करना है और हमें 3 मिलियन मिलेंगे। जिन्हों हंसकर कहता है, हाँ, 3 मिलियन सिर्फ बाहर बैठने के मिलेंगे। सब खुश हो जाते हैं, लेकिन जिन्हों उन्हें सीक्रेसी की सख्त हिदायत देता है, अगर ये बात बाहर निकली तो तुम्हें 10 गुना जुर्माना भरना पड़ेगा। दूसरी ओर, जिन्वू अब स्टेल्थ रूनस्टोन का इस्तेमाल करता है, जो उसे कैंग को हराने के बाद मिला था। वो अब स्टेल्थ एबिलिटी अनलॉक कर लेता है, यानी किसी को बिना बताए अटैक करना। फिर जिन्हों एक अजीब सा कवच पहनकर जिन्वू के पास आता है। जिन्वू मुस्कुराकर पूछता है, ये क्या पहन लिया है? जिन्हों कहता है, ये इटालियन आर्टिस्ट का बनाया हुआ इनहेस्ट आर्मर है, फुल प्रोटेक्शन के लिए। जिन्वू हल्के से एक उंगली से उसे गिरा देता है और कहता है, मेरी सलाह मानो, इसे अभी उतार दो। जिन्हों भी मान जाता है। इसके बाद दोनों डंजन में जाने के लिए निकलते हैं। बाहर खड़े कुछ लोग कहते हैं, एक ई रैंक और एक डी रैंक हंटर सी रैंक डंजन में जा रहे हैं। ये लोग क्या सोच रहे हैं? वो बात कर रहे होते हैं कि शायद ये पागलपन है, लेकिन उन्हें क्या, जाने दो। फिर एक सीन आता है जिसमें जिन्हों की बहन जिन्हा अपनी क्लास में देखती है कि उसकी दोस्त सॉन्ग स्कूल नहीं आई है, वही लड़की जो थोड़ी देर पहले डंजन मिशन में थी। दूसरी ओर, लोग बात कर रहे होते हैं कि जिन्वू और जिन्हों 1 घंटे से डंजन में है, जबकि आमतौर पर ऐसी रेड्स में 2 घंटे लगते हैं। तभी जिन्हों दौड़ते हुए बाहर आता है और सब लोग हैरान रह जाते हैं, ये जिंदा कैसे लौट आया? फिर जिन्वू बाहर आता है और डंजन का गेट बंद हो जाता है, मतलब बॉस मारा जा चुका है। जिन्वू जिन्हों से कहता है, अब अगला डंजन कहाँ है? जिन्हों जवाब देता है, 1 घंटे की दूरी पर, और आज हम 3 रेड्स करेंगे, यानी 9 मिलियन कमाई बैठे बैठे। लोग चौंक जाते हैं कि जिन्वू ये सब अकेले कैसे कर रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहां जिन्वू गोब्लिन डंजन में घुस चुका है और एक के बाद एक सभी गोब्लिन्स को चुटकी में खत्म कर देता है। बॉस भी आसानी से मर जाता है और जिन्वू फिर से लेवल अप कर लेता है। अगले दिन, जब जिन्वू काम पर निकलता है,
तो उसकी बहन हैरान होकर पूछती है, तुम आज फिर जा रहे हो? जिनवू कहता है, हाँ, और हाँ, गेट बंद कर देना। अगले कुछ सीन में दिखाया जाता है कि जिनवू और जिन्हो एक के बाद एक डंजन क्लियर करते जा रहे हैं। जिनवू अपनी स्टेल्थ एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, जिसे देखकर जिन्हो भी हैरान रह जाता है, ये बंदा तो कुछ और ही लेवल पर पहुंच चुका है। जिनवू सोचता है, ये एबिलिटी भले ही मुझे गंदे तरीके से मिली हो, लेकिन यह बहुत काम की। इसके बाद जिनवू को अपने सिस्टम से पता चलता है कि उसने कई एबिलिटीज अनलॉक कर ली है, लेकिन अभी भी उनमें टाइम लिमिट है, क्योंकि उसकी माना पावर यानी एमपी कम है। वो तय करता है कि अब उसे अपनी इंटेलिजेंस भी बढ़ानी होगी, ताकत से ज्यादा स्मार्टनेस भी जरूरी है। और तभी सिस्टम उसे एक नया जॉब चेंज क्वेस्ट देता है। अब सीन कट होता है व्हाइट टाइगर गिल्ड की ओर, जहां एक कर्मचारी रिपोर्ट देता है कि किसी ने सी रैंक गेट पर 150 मिलियन की बोली लगाई है। वो ये भी बताता है कि कोई अज्ञात टीम लगातार सी रैंक गेट्स की बिडिंग डबल प्राइस पर कर रही है। चीफ हैरान होकर पूछता है, इस टीम का लीडर कौन है? जवाब मिलता है, नाम है जिन्हो यूजन, जो पहले कभी नहीं सुना। तो भाई लोगों, अब स्टोरी बढ़ती है आगे, जहां एक हाई लेवल मीटिंग चल रही होती है और वहां का चीफ बोलता है, यूजिन कंस्ट्रक्शन का मालिक का दूसरा बेटा ये क्या कर बैठा है? ये तो सीधा कंपनी को घाटे में डाल देगा। वो कहता है, भले ही यह लड़का मजाक कर रहा हो, लेकिन मामला अब सीरियस हो गया है। फिर वो जिन्वू का नाम फाइल में देखता है और तुरंत पहचान जाता है, अरे ये तो वही लड़का है जो उस डबल डंजन कान में शामिल था। अब उसे समझ आता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ जरूर है। दूसरे सीन में जिन्वू और जिन्हो एक और रेड खत्म करके बाहर आते हैं। बाहर सोंगी उसे घूरती हुई नजर आती है। जिन्वू पूछता है, क्या हुआ? वो शर्माते हुए बोलती है, कुछ नहीं। अगले सीन में वही चीफ और उसका आदमी डंजन के पास पहुंचते हैं, जहां बाकी लोग बस मस्ती कर रहे होते हैं। सोंगी उन्हें रोकते हुए कहती है, यहाँ अनजान लोगों का आना मना है। चीफ हंसते हुए कहता है, मैं तो बस देखने आ गया था, वैसे तुम लोग इतने पास क्यों बैठे हो? सोंगी गुस्से में कहती है, मुझे बच्चों की तरह ट्रीट मत करो, मैं भी एक हंटर हूँ। ये सुनकर चीफ हैरान हो जाता है और सोचता है, अगर ये लड़की भी टीम में है और जिन्वू अकेले अंदर है, तो वो लड़का वाकई बहुत ताकतवर है। दूसरी तरफ डंजन से बाहर निकलते हुए जिन्वू कहता है, कल कुछ काम है क्या? वरना छुट्टी मारते हैं। जिन्हो कहता है, एक गेट बुक है, लेकिन कैंसल कर देता हूँ। जिन्वू उसे मना कर देता है, ना भाई, अगर बुक है तो चलते हैं। पर इस बातचीत को एक अनजान आदमी सुन रहा होता है। अगली रात चॉय नाम का शख्स एक बुरा सपना देखकर उठता है और कहता है, अब वक्त आ गया है इसे खत्म करने का। फिर हम देखते हैं कि जिन्वू और जिन्हो की सारी रेड्स पूरी हो चुकी है। बाकी सब जा चुके हैं, लेकिन तभी व्हाइट टाइगर गिल्ड का चीफ जिन्वू के पास आता है। वो कहता है, मिस्टर संग जिन्वू, मैं हूँ संग मिन, व्हाइट टाइगर गिल्ड से। क्या हम थोड़ा बात कर सकते हैं? इसके बाद दोनों एक कैफे में बैठते हैं। संग मिन बताता है, हमारा गिल्ड देश के टॉप गिल्ड्स में से एक है। हम टैलेंटेड लोगों की तलाश में रहते हैं। अगर आप चाहे तो हम आपको डबल पे देंगे जो यूजिन कंस्ट्रक्शन दे रहा है, बस हमें ज्वाइन कर लीजिए। वो मन ही मन सोच रहा होता है, पैसे का लालच सबको होता है, ये लड़का भी नहीं मानेगा। लेकिन जिन्वू मुस्कुरा कर पूछता है, व्हाइट टाइगर गिल्ड की कुल वैल्यू क्या है? संग मिन थोड़ा हिचकिचाता है। जिन्वू सीधा बोलता है, तो क्या तुम मुझे एक बिल्डिंग दे सकते हो? संग मिन चौंक जाता है, आपका मतलब क्या है? जिन्वू बताता है कि यूजिन कंस्ट्रक्शन उसे 30 बिलियन के साथ एक बिल्डिंग भी दे रहा है। संग मिन कहता है, इसके लिए तो मुझे अपने सीनियर से बात करनी पड़ेगी। जिन्वू उठता है, अगर ऐसा है तो मैं चलता हूँ। जाते जाते जिन्वू पूछता है, तुम्हें मेरे बारे में जानकारी कैसे मिली? क्या तुम मेरी जासूसी कर रहे थे? यह कहते ही वो आंखों से ओझल हो जाता है और संग मिन हक्का-बक्का रह जाता है। वो सोचता है, ये लड़का सच में सेकंड अवेक है। यूजिन वालों ने इसे इतने पैसे दिए हैं, कोई वजह तो होगी। फिर वो माफी मांगता है और नजरें झुकाकर कहता है, सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। जिन्वू उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मुझे नहीं चाहिए कि कोई मेरे बारे में जाने। अगर कोई बात लीक हुई तो सबसे पहले शक तुम पर ही जाएगा। संग मिन कहता है, मैं रिपोर्ट तो दूंगा गिल्ड को, लेकिन पर्सनल डिटेल्स नहीं बताऊंगा। जिन्वू उसे धन्यवाद कहता है। इसके बाद जिन्वू कहता है, लगता है हम लोगों के सी रैंक गेट खरीदने से तुम्हें दिक्कत हुई है, इसलिए माफी चाहता हूं, लेकिन ये कुछ दिन और चलेगा। संग मिन परेशान होता है, हम अपने नए हंटर्स को ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हैं। तब जिन्वू उसे एक डील ऑफर करता है, मेरे पास 3 सी रैंक गेट है, अगर चाहिए तो ले लो,
वरना छोड़ दो। संग मिन पूछता है, रेट क्या है? जिनवू कहता है, तीनों डंजन 3 मिलियन में। संग मिन गुस्से से बोलता है, 3 मिलियन? एक सी रैंक गेट में तो 2 मिलियन से ज्यादा की क्रिस्टल्स भी नहीं मिलती। जिनवू मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, 2 मिलियन में दे देता हूँ। डील फाइनल हो जाती है। फिर जिनवू कहता है, पैसे आज ही ट्रांसफर कर देना। साथ ही वो एक गिफ्ट भी देता है, अपनी आंखें बंद करो और मुंह खोलो। जिनवू उसे हीलिंग पोशन पिला देता है, जिससे संग मिन का जख्म ठीक हो जाता है। संग मिन कहता है, इसका मतलब अब तुम मुझ पर भरोसा करने लगे हो। जिनवू जवाब देता है, अगर तुमने मेरी बात किसी को नहीं बताई तो हाँ। अगले दिन जिन्हो जिनवू को बताता है कि अकाउंट में पूरे 6 मिलियन ट्रांसफर हो गए हैं। जिन्हो हैरान होकर पूछता है, भाई, तुमने इतने महंगे में गेट्स कैसे बेच दिए, जबकि हम उन्हें कैंसिल करने वाले थे? जिनवू कहता है, बस समझो ये मेरा छोटा सा सीक्रेट है। उधर व्हाइट टाइगर गिल्ड में बैठा बंदा समझता है कि उसके एरिया में जो गेट्स बुक किए थे वो सब बेकार हो गए क्योंकि यूजिन कंस्ट्रक्शन ने उस दिन कुछ भी नहीं खरीदा। संग मिन सोचता है, पहले तो मैं इन्वेस्टिगेशन में फेल हुआ, अब बिजनेस में भी। उसी वक्त जिनवू का मैसेज आता है, अब हमारा हिसाब बराबर हो गया। अब मैं भूल जाऊंगा कि तुमने मेरी जासूसी की थी। यह मैसेज देखकर संग मिन थोड़ा सुकून में मुस्कुरा देता है। एपिसोड के एंड में जिनवू कार ड्राइव करते हुए सोचता है, तो एक नया जॉब चेंज क्वेस्ट आया है। लगता है मजा आने वाला है। और इसी के साथ एपिसोड 10 होता है खत्म। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों को भी भेजो, क्योंकि अगले एपिसोड में आने वाला है कुछ और भी खतरनाक।